बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैं सहरी की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन ये रात का टाइम है। तो सुबह सहरी में पराठे खाएंगे हम लोग। तो इसके लिए मैं है ना 4 पराठे अभी बना के फ्रिज में रख दूँगी कच्चे, और फिर इसको है ना सहरी में सुबह सिर्फ गरम करके सेक कर और उसे हम लोग खा लेंगे। तो मैंने ना यहाँ पे बस पराठे बना ले रही हूँ और घी वगैरह डाल के, और इसको ना मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो उससे क्या होगा, जब मैं सुबह उठूँगी ना तो मुझे बेलने वेलने की जो झंझट है ना वो नहीं रहेगी, और मैं डायरेक्टली उसको सेक लूँगी। जो मैंने पहले फ्रीज़ करके बनाए थे पराठे वो तो अब तक के ख़त्म हो चुके हैं। तो अब मुझे है ना नए पराठे बनाना पड़ रहा है। तो ये देखें, मैं इस तरीके से बना लूँगी, और फिर इसको जब हम रखेंगे ना तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो आटा है ना उसे डस्ट कर दूँगी, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी थोड़ा सा। तो उससे क्या होगा कि जो अगले पराठा इसके ऊपर आएगा ना वो चिपकेंगे नहीं एक दूसरे से। तो बस हम लोगों को 4 पराठे काफ़ी हो जाते हैं। तो मैं बना के तो उसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। और रात में मैंने कीमा बनाया था खाने में, तो इसे भी मैं निकाल के रख दूँगी, और सुबह सहरी में हम इसी को गरम करके खा लेंगे पराठों के साथ। तो अब ये देखें, सुबह 3:30 बज रहे हैं। यहाँ 4:30 बजे सहरी ख़त्म होने का टाइम रहता है, तो 3:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर अभी है ना हालांकि रमज़ान की रात है ना तो काफ़ी रौनक लगती है, सारी लाइट्स वाइट्स जली रहती हैं, चहल पहल रहती है यहाँ। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ, और मैं बस जल्दी से सहरी गरम कर लूँगी। पहले मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली थी, और यहाँ पे मैं पराठे वगैरह गरम कर लूँगी। तो सुबह मैं जब उठती हूँ ना तो सबसे पहले मैं बच्चों को इनको आवाज़ दे देती हूँ एक, और हस्बैंड और बच्चों को, और फिर मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने चली जाती हूँ। फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर एक और बार इन लोगों को थोड़ा आवाज़ देना पड़ता है, और फिर मैं किचन में जाती हूँ सहरी प्रिपेयर करने के लिए। तो जब तक कि मेरी सहरी प्रिपेयर होती है तब तक के लिए ये लोग उठ जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, और नमाज़ वगैरह भी तहज्जुद की पढ़ लेते हैं। तो ये देखें, मैं यहाँ पे चेक करने के लिए आई थी कि ये लोग उठे कि नहीं। तो हस्बैंड उठ गए थे, नमाज़ पढ़ रहे थे। और ये देखें, यहाँ पे ना मैंने बॉक्स बनाया है जिसके अंदर मैंने सारी टोपियाँ रख दी हैं। तो रमज़ान के पहले ना वॉश करके सारी जानामाज़ें टोपियाँ मैंने इस बॉक्स में रख दी थी, और इस बॉक्स में मैंने है ना अपनी तस्बीहां रख दी हैं। तो सुबह फजर के बाद या कभी भी हम लोगों को ज़िक्र करना है तो तस्बीह हैंडी रहती है, और सारे एहराम भी मैंने यहीं पे निकाल के रख लिए हैं, और रैक पे कुरान शरीफ रख दिए हैं, और जानामाज़ें भी सारी यहीं रख दी हैं मैंने ना सामने ही। तो उधर हमने छोटा सा प्रेयर कॉर्नर जैसा बना लिया था। तो यहाँ पे फिर पराठे बन गए थे, कीमा भी गर्म हो गया था, तो मैं थोड़ा सा लस्सी प्रिपेयर करने आ गई थी। तो ये देखें, यहाँ पे ना जो दही के और दूध वगैरह के जो डब्बे मिलते हैं ना, तो उस पे ये रमज़ान करीम लिखा हुआ है। तो काफ़ी है ना यहाँ पे रमज़ान के वाइब्स आते हैं। और यहाँ पे मैं फटाफट से लस्सी बना लूँगी। तो मेरा ब्लेंडर थोड़ा ख़राब हो चुका है, तो मैं हाथ से ही फेंट के ना लस्सी बना लूँगी। तो मैंने बस 3 ग्लास ही लस्सी बनाना है। तो उसमें मैंने थोड़ा सा योगर्ट लिया, और 1 ग्लास दूध, और 1 ग्लास पानी, थोड़ा सा शुगर, सॉल्ट, और क्यूमिन पाउडर वगैरह मिला के, तो मैं जल्दी से फटाफट लस्सी तैयार कर लूँगी। और बस हमारी सहरी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा तामझाम मैं भी नहीं करती, जो भी रात में हम खाना बनाते हैं जो भी बचा होता है तो सुबह हम बस उसी की सहरी कर लेते हैं। और आज यहाँ पे पहला जुम्मा है रमज़ान का, तो आप सब लोगों को भी रमज़ान का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और सहरी वगैरह हो गई थी, नमाज़ पढ़ लिया हम लोगों ने, और यहाँ तस्बीह पढ़ने बैठ गए थे, क्योंकि बिल्कुल एकदम तो नींद नहीं आती ना सहरी करने के बाद।
तो थोड़ा ज़िक्र कर लेते हैं, कुरान पढ़ते हैं, पंसूरा पढ़ते हैं। तो अब बाकी सब लोग तो अब चले गए हैं सोने के लिए, लेकिन मुझे एकदम से ना नींद नहीं आती है। तो फिर मैं यहाँ पर है ना किचन में आ गई हूँ। तो मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान भी पढ़ा, पंसूरा भी पढ़ा और तस्बीह भी पढ़ी। और फिर उसके बाद जब सब सोने चले गए तो सुकून से अब मैं किचन में आ गई हूँ और मैं किचन क्लियर कर लूँगी। और ये देखें, यहाँ पे सुबह सहरी के भी बर्तन निकल चुके हैं। तो सबसे पहले मैं ये बर्तन वगैरह धो के ना तो फिर किचन वाइंड अप कर लूँगी। फिर इसके बाद मैं भी सोने चली गई थी, और क्योंकि फ्राइडे था और सब लोगों की छुट्टी होती है फ्राइडे को यहाँ पर, तो फिर हम लोग भी थोड़ा आराम से ही उठे थे सो के। और फिर उठने के बाद सब लोग फ्रेश हुए, नहाए, और हस्बैंड जो हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए और हम लोगों ने घर में ही नमाज़ पढ़ी। और फिर फ्राइडे है तो सूरह कहाफ़ तो हम लोग ज़रूर पढ़ते हैं फ्राइडे को। तो यहाँ पे सूरह कहाफ़ पढ़ रहे हैं बैठ के। तो वो कहते हैं ना, सूरह कहाफ़ अगर आप फ्राइडे को पढ़ेंगे तो ये फ्राइडे से लेके तो नेक्स्ट फ्राइडे तक के आप प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। तो हम लोग ज़रूर पढ़ते हैं सूरह कहाफ़ हर फ्राइडे। तो खैर ये अब असर के बाद का टाइम है जहाँ पे मैं इफ़्तारी प्रिपेयर करने के लिए आई हूँ। तो आज फ्राइडे है तो थोड़ा सा कुछ स्पेशल बना देंगे। तो बच्चों की फरमाइश थी पाव भाजी की, तो मैंने थोड़े वेजिटेबल्स ले लिए थे जैसे गोभी, आलू और मटर, और उन्हें बॉईल करने के लिए रख दिया। फिर मैंने थोड़ा सा टमाटर, अनियन और कैप्सिकम काट लिया था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा है ना पहले ऑयल में अनियंस को फ्राई कर लिया, गोल्डन, थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन हुआ जब तक के। और फिर उसमें है ना जिंजर गार्लिक पेस्ट और जो मिर्ची, हल्दी, धनिया और क्यूमिन पाउडर होता है वो डाल के तो इसको अच्छे से भून लिया था। तो जब मसाला भून गया इसका अच्छे से, तो फिर इसके अंदर मैंने टोमेटोज़ ऐड कर दिए थे। तो टमाटर ऐड करने के बाद उसको भी अच्छे से भून लिया और उसके अंदर है ना नमक ऐड कर दिया। तो नमक ऐड करने से क्या होता है कि टमाटर जो हैं वो थोड़ा जल्दी गल जाते हैं। तो जब तक कि ये टमाटर गल रहे हैं और ये थोड़ा सा भुन रहा है मसाला, तो यहाँ पे हमने जो कुकर में वेजिटेबल्स रखे थे वो भी गल गए हैं। वेजिटेबल्स में मैंने आलू लिया था, गोभी है और कैरेट्स हैं और मटर है। तो ये मैंने बॉईल कर लिया था। जब ये बॉईल हो गया तो इसे मैंने मैश कर लिया, और यहाँ पे हमारा जो भुना हुआ मसाला रेडी हो गया था, तो उसके अंदर इसको अब हम मिक्स कर देंगे। अच्छा, मैंने जो कैप्सिकम कट करके रखी थी ना वो लास्ट में ऐड करते हैं। सबका अपना तरीका होता है पाव भाजी बनाने का। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, कैप्सिकम मैं बिल्कुल एंड में ऐड करती हूँ, क्योंकि उससे ना थोड़ा सा क्रंचीनेस आता है जब आप खाते हैं तो। और उसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करते हैं, बस एंड एंड में ना उसको डाल देते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने पाव भाजी का मसाला ऐड किया था और लेमन ऐड किया इसके अंदर। पाव भाजी के बहुत सारे ब्रांड मिलते हैं, आप किसी भी ब्रांड का पाव भाजी मसाला ऐड कर सकते हैं। और ये लेमन भी इसमें जाता है और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारी पाव भाजी बन के रेडी हो चुकी है। और सर्विंग के टाइम पे ना इसके अंदर एक क्यूब आप बटर डाल दीजिए सर्विंग बोल में, तो इसका जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अभी तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था, जब मैं सर्व करूँगी तो उसके बोल में सेंटर में बटर डाल दूँगी। अच्छा, अब वो भाजी बन के रेडी हो चुकी है, तो यहाँ पे समोसे मैं फ्राई कर ले रही हूँ। अगर आपने मेरी सीरीज़ देखे होंगे प्री रमज़ान प्रिपरेशन की, तो उसमें मैंने समोसे भी बताए थे, कीमे के समोसे। तो वो फ्रीज़ कर दिए थे हमने, तो मैं थोड़े-थोड़े निकाल के ना बनाती हूँ। और जब तक कि मैं समोसे फ्राई कर रही थी तो हस्बैंड भी मेरी हेल्प करने के लिए किचन में आ गए थे, और वो भी यहाँ पे पाव सेक ले रहे हैं। बटर लगा के ना दोनों तरफ से अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी पाव वो अच्छे से सेक ले रहे हैं, और बाकी की भी तैयारियां हो चुकी हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक के था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।